वॉइस इंडिया 24 न्यूज, हर खबर पर होगी दस्तक, सच का सफर, विश्वास का हम सफर। नमस्कार दोस्तों, दीपावली का पावन पर्व है और यह पर्व असत्य पर सत्य का विजय का प्रतीक है। और इसी विजय के प्रतीक पर आज हम सब वाराणसी के पिंडरा से लोकप्रिय विधायक और जनता के सच्चे सेवक डॉक्टर अवधेश सिंह जी के पास पहुँचे हैं शुभकामना लेने के लिए। और कोरोना महामारी वैश्विक परिदृश्य में और भी विषय पर इनसे चर्चा करेंगे। सर, पहले तो आपको दीपावली की वॉइस इंडिया न्यूज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो मैं देशवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को और विशेष रूप से अपने पिंडरा विधानसभा के समस्त क्षेत्रवासियों को मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं दिवाली के इस पर्व पे। और मैं समझता हूं कि दिवाली के इस पर्व पे लोग दिवाली की खुशी तो मनाएं, जैसा कि सरकार का एक निर्देश हुआ है वह मेरे दृष्टि से बहुत ही सराहनीय और अच्छा कार्य हुआ है कि पटाखा आदि इन चीज़ों को जो बंद किया गया है, इससे निश्चित रूप में प्रदूषण होता। जो एक कोविड का जो एक दूरी बनाने की चीज़ें थी उसमें रुकावटें आती। तो निश्चित रूप में मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं कि अब भी आप निश्चिंत भाव में ऐसे न घूमें। निश्चित रूप में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा जो उनका एक अनुरोध है, जो उन्होंने एक निर्देश दिया है, जो इन्होंने एक अपील की है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने जो एक अपील की है, उसका अनुसरण करते हुए हम दीपावली को मनाएं। और दीपावली को मैं समझता हूं कि इस समय और बेहतर दीपावली हम सब लोगों के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, देशवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी इस बात की हुई कि अभी जो उपचुनाव हुए हैं, उस चुनाव में जो हमारे प्रदेश और देश के जो हमारे आम जनता ने जो विश्वास हासिल किया है हमारे नेताओं के ऊपर, निश्चित रूप में हम ढेर सारी शुभकामनाएं उन तमाम जनता, उन प्रदेशवासियों को देना चाहते हैं जिन लोगों ने और विभिन्न प्रदेशों में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना एक विश्वास जताया है, उससे निश्चित रूप में हम भी उससे आह्लादित हैं। और निश्चित रूप में मैं ये चाहूँगा कि इस दिवाली को और खुशियों के साथ मनाएं। विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज 5 लाख कितने दिए के साथ अयोध्या में आदरणीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा दीप प्रज्वलित कर एक देश के नाम संदेश देने का जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप में हम सब लोगों के लिए बड़ा ही आशीर्वचनीय होगा, उपयोगी होगा। जैसा कि आप सुन रहे थे, डॉक्टर अवधेश सिंह जी अपील कर रहे थे जनता से कि आप जो भी सरकार का दिशा निर्देश है उसी के क्रम में यह दिवाली का पावन पर्व मनाएं। यह केवल धार्मिक ही नहीं अपितु पौराणिक, ऐतिहासिक और आर्थिक परिदृश्य से भी एक पर्व जो है ऐतिहासिकता के तौर पे सामाजिक एकता का प्रतीक देती हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष उपाध्याय, वॉइस इंडिया 24 न्यूज से। दीपावली दीपों का त्यौहार है, आध्यात्मिक रूप से अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। भारतवर्ष में मनाए जाने वाला सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि दीपावली के दिन ही अयोध्या के राजा रामचंद्र 14 वर्ष वनवास करने के पश्चात लौटे थे। देखने लायक दिलचस्प होगा कि हर वर्ष के भांति इस वर्ष जो कोरोना का महामारी चला, उससे दुकानदारों की क्या स्थितियां रही, इसी को जानने के लिए आज हम सभी वाराणसी के दुर्गा कुंड के क्षेत्र में उपस्थित हुए हैं। आपका परिचय भाई साहब? पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष दीपावली में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? ये है कि थोड़ा भीड़ भाड़ कम ही रहा, बहुत कम लोग बाहर निकले, मतलब बाहर जितने लोग निकले मास्क पहने, भीड़ भाड़ मतलब सोशल डिस्टेंसिंग की तरह। लेकिन पिछले वर्ष की भांति भी इस वर्ष मतलब उतना नहीं रहा, भीड़ भाड़ कम रहा। आप हमें ये बताएं कि पिछले वर्ष जो मूर्तियाँ बिकती थी, जो कस्टमर आते थे, क्या उतने कस्टमर आए या फीका पड़ा मार्केट? नहीं, उतने कस्टमर तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा फीका नहीं पड़ा, लेकिन पड़ा। मूर्तियों पर उसका मूल्य में कोई असर?
हाँ, मूल्य में असर हुआ है। मूल्य में थोड़ी बढ़ोतरी हो गई है। कोरोना की वजह से माल कम था, इसीलिए महंगा हुआ था। क्या नया माल बना या पुराने ही माल? नहीं, माल तो बना लेकिन कम बना, इसीलिए महंगा बिका, थोड़ा महंगा बिका।